अब सुबह नाश्ते का टाइम था। इत्तेफाक से जिस होटल में मैं ठहरा था तो वहाँ नाश्ता का इंतज़ाम नहीं था। तो चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत बेकरी है और इसमें नाश्ते का सारा सामान है। और ये जो इसकी खुशबू है बेकरी की, वो बहुत ही लाजवाब है, यानी एक्सीलेंट है। और ये है नाश्ता सुबह का, ऐसे सुपर क्लास। बहुत ही प्यारा पीसफुल शहर है ये। इस वक्त चमकीली सुबह है और ये इसका सिटी सेंटर है। और शॉप्स खुल रही हैं, मतलब सारी खुल चुकी हैं, एक आध इक्का दुक्का बंद है, बाकी ज़्यादातर खुली है। यहाँ पे जो शॉप के खुलने का टाइमिंग है ना, वो सुबह मॉर्निंग में ही है। 8:30-9 बजे तक लोग अपनी दुकानें खोल लेते हैं और 7:30-8 बजे तक बंद कर देते हैं। ये यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, ख़ासतौर पर सिटी सेंटर के एरिया में। बहरहाल वो जो बीच का एरिया है वहाँ पे जो खाने पीने के रेस्टोरेंट है वो तो रात को देर तक खुलते हैं, मगर यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है वो भी बंद हो जाते हैं, क्योंकि लाजमी फिर लोग यहाँ नहीं आते, वो बीच की तरफ भी जाते हैं। सारे ब्रांड यहाँ मिल जाएंगे, मशहूर ब्रांड। ये वो जगह है जहाँ कल दोपहर का खाना खाया था। आज नाश्ता किया, नाश्ता भी बहुत अच्छा था। सारे नाश्ते की कीमत सिर्फ 127 लीरे थी। ये भी एक अच्छी चीज़ है। छोटे से एक शॉपिंग एरिया है और जहाँ सब्जियाँ, फ्रूट और बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। चना किले में यही अभी है क्या ये नहीं पता क्यों ये ऐसा ख़ास है। ये तो सब्ज़ी शॉप है, सब्ज़ी शॉप। ये टूरिस्ट के लिए है, ये डेफिनेटली टूरिस्ट शॉप है। एक ख़ास मकसद के लिए बनाया गया इलाका है ये। मेन सिटी सेंटर में और बहुत सारे सोवेनिर्स यहाँ मिल रहे हैं। कमाल अतातुर्क की पेंटिंग्स वगैरह भी हैं। ऑलिव तो यहाँ प्रॉब्लम ही क्यों नहीं, ये सारा ऑलिव है। 80 लीरे, 240 लीरे, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। वो 170 लीरे, 170 लीरे, किस तरह की क्वालिटी है अभी केजी के हिसाब से ही है। चलते चलते एक और खूबसूरत जगह मिली चना किले में। बड़ा अच्छा पेडेस्ट्रियन ब्रिज है और वो सामने वाला जो ब्रिज है वो लेफ़्ट टू राइट गाड़ियों के लिए है और ये बेसिकली कश्तियों के लिए एक, आप समझिए, आबनाई सी बनाई हुई है इन्होंने। और ये वो आगे दूर तक जाती है और वहाँ भी एक ब्रिज है। अच्छा मौसम है, बिल्कुल खिलता हुआ, हल्की हल्की हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा, और उसके साथ धूप निकली हुई है। बहुत ही खूबसूरत मौसम है यहाँ पे इस वक्त और ये इसका नज़ारा है। ये फ़िश मार्केट है चना किले में। चना किले ये जहन में रखिएगा, एक पोर्ट सिटी भी है और फ़िशिंग सिटी भी है। बहुत ठीक ठाक यहाँ पे फ़िश और सी फूड बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। मगर यहाँ पे मैंने देखा नहीं है लोग बड़े शौक़ से सी फूड खाते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे गोश्त बड़ी शौक़ से खाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक फार्मर सिटी है, बल्कि रीजन ही पूरा फार्मर है, किसानों का ही है। तो ये ट्रैक्टर वालों की दुकान है और ट्रैक्टर फ़रोख्त होते हैं, बड़े अच्छे हैवी ट्रैक्टर हैं। अब ये लोकल टर्किश मेड है या जर्मन मेड है, क्योंकि यहाँ तो जर्मन और फ्रांस का माल बड़ी आसानी से मिलता है। अब ये पता नहीं ये कौन सा ब्रांड है, तात, मे बी इस हंटर, मे बी इस जर्मन ब्रांड और रशियन ब्रांड। यहाँ भी रशियन का सामान भी बहुत आसानी से मिल जाता है, मगर हैं बड़े खूबसूरत हैं। ये बड़ा खूबसूरत ट्रैक्टर है, एसी भी लगा हुआ है, सुपर क्लासिक है। ये नॉन एसी है। वही बात है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा अंदर। ये सामने बीज बिक रहे हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम के फर्टिलाइज़र भी हैं और बीज भी हैं। बहुत सारे बीज इसके अंदर। ख़ास तौर पर सब्ज़ियाँ यहाँ बहुत बिकती हैं। ये है यहाँ पे मिनी बस का अड्डा
और यहाँ से वो मिनी बस जाती है, जिसके लिए मैं ख़ास तौर पे आया हूँ। जी हाँ, ट्रॉय सिटी, यहाँ पे एक एंशियंट ट्रॉय सिटी है, और जो शायद बहुत मशहूर जगह है, कदीम तरीन जगह है, और जिसके ऊपर एक मशहूर फ़िल्म भी बनी थी, द ट्रोजन वॉर। वो मैं देखने के लिए ख़ास तौर पे यहाँ आया हूँ। अब देखते हैं कि कितनी देर में चलती है, क्या सिलसिला है, ये अभी पता नहीं है। ट्रॉय सिटी जाने के लिए यहाँ से 25 किलोमीटर है मेरा ख्याल है, हार्डली मेरे हिसाब से आधा घंटा लगना चाहिए। 75 लीरे एक आदमी का टिकट है। लेट्स सी कितनी देर लगती है। 11:30 बजे यहाँ से ये रवाना हुई है। ये द ग्रेट सिटी ऑफ ट्रॉय का अंदरूनी मंज़र। इसमें बहुत सारे खंडरात हैं, काफ़ी बड़ा ये एरिया है, ठीक ठाक पैदल चलने पड़ता है इसमें। और इसका टिकट कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 27 यूरो का है। 27 यूरो बोले तो पाकिस्तानी तकरीबन 10,000 रुपये एक पर्सन का है। और अगर आप टर्किश सिटीज़न हैं तो आपके लिए ये सिर्फ 60 लीरे का है। यानी ये सामने एंशियंट सिटी ट्रॉय की साइट है। मैं इसमें इस वजह से नहीं गया कि इसका जो टिकट है वो है 27 लीरे का। 27 लीरे के मतलब बोले तो 10,000 रुपये। और दूसरा मसला एक और भी इसमें ट्रबल है, वो ये है कि इसमें कम से कम 4 से 3.5-4 घंटे लगते हैं। तो जिस मिनी वैगन में मैं बैठ के आया हूँ उसका आखिरी टाइम ही 5 बजे का है। तो इसका मतलब है कि वापसी के लिए फिर मुझे कोई भी गाड़ी यहाँ से नहीं मिलेगी, और एक बहुत बड़ा मतलब मसला जो है ना वो पेश आ जाएगा। मगर खैर है, कोई बात नहीं, फिर ज़िंदगी रही तो दोबारा आ जाऊँगा। अभी चूँकि इसके ट्रांसपोर्ट की टाइमिंग का मुझे सही अंदाज़ा नहीं था। अच्छा, अब अगर मसला ये कि मैं ज़बरदस्ती अंदर चला जाता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, तो तकरीबन 10,000 रुपये का टिकट है। अब 10,000 रुपये का टिकट खर्च करके मैं 1.5-2 घंटे में तो साइट को एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा। सवाल ही पैदा नहीं होता ना, काफ़ी लंबा पैदल वॉकिंग है इसमें और देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो फिर मैंने सोचा अब 10,000 रुपये भी खर्च करूँ और टेंशन भी लूँ, और फिर गाड़ी के टाइम पर भी मुझे पहुँचना। तो फिर मैंने सोचा कि इसको फ़िलहाल अभी ड्रॉप कर देते हैं, और अब मैं दोबारा वापसी का सफ़र मैंने शुरू कर दिया। यहाँ एक और भी इन्होंने मेन मेड वो बनाया हुआ है, तो उसको देख लेंगे, फिर वहाँ से चले जाएंगे। ये मेरा ख्याल है वैगन तो आ गई है, और यही मेरा ख्याल है हमको लेके जाएगी। हाँ, इस वक्त आप देख रहे होंगे मेरे सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे, और ये सीधे हाथ पे, ये दोनों तरफ गंदम लगी हुई है। ये कुछ सिविनियर शॉप्स की दुकानें हैं जो ट्रॉय सिटी के बाहर बनाई हुई हैं, और ये बेसिकली अब आप जब ये उसी वक्त आप इंजॉय कर सकते हैं जब आप पैदल घूम रहे हो। अदरवाइज़ जो मेन सिटी है वो यहाँ से दूर है, 600-700 गज़ दूर है। तो अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो ठीक है, मगर अगर आप वैगन में आ जा रहे हैं तो आप नहीं, यहाँ वो रोकते ही नहीं है। ये ट्रोजन हॉर्स जो है, ये है द ग्रेट ट्रोजन हॉर्स। अस्सलाम वालेकुम। ये इसका रिप्लिका है। हाउ मच फॉर दिस वन? This one, Yes. Turkish lira. 800. And this one is This the big one. moment. लिख के दिखाएगा क्योंकि अंग्रेज़ी में हाथ इन लोगों का बहुत कमज़ोर है। This The big one. Turkish lira. Turkish 1500 Yes. टर्किश लीरे का है, पूरा उसका बना हुआ है, Little boy, little. और ये छोटे छोटे भी हैं। This हम्म, little. या थैंक यू İçeri çay da var bak. तशक्कुर, थैंक यू। अफसोस तो बहुत हुआ कि इतनी दूर आने के बाद मकसद हल नहीं हुआ। शायद मेरा ख्याल है कि टाइमिंग इसकी मुनासिब नहीं थी, या आप कह सकते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई। मगर बहरहाल जो कुछ भी है, एक बात तो तय है कि आम टूरिस्ट के लिए म्यूज़ियम या आर्कियोलॉजी साइट ये बहुत महंगी है। जो रकम है वो बहुत ज़्यादा थी। 10,000 रुपीज़ फॉर 2 आवर्स इट्स नॉट जस्टिफाइड। और फिर आपको पैदल चलना है,
वॉक करनी है फिर वहाँ, तो मेरा ख्याल है कि दे शुड कंसिडर इट। यानी आप समझो ना, ये जो इसके लीरे बनते हैं 27 यूरो के, ये ऑलमोस्ट 10,000 यूरो बनते हैं। और जो टर्किश लोग हैं उनके लिए ये सिर्फ 60 लीरे का है। तो 300 लीरे भी अगर फॉरेनर्स के लिए हो तो कोई इतना बुरा नहीं है। बहरहाल चलें, इस मरतबा तुर्की के टूर में जो चीज़ मैंने डिस्क्लोज़ की है या डिस्कवर आप समझे मेरे लिए है भाई से हैरान बात है, वो ये जो आर्कियोलॉजी साइट्स हैं इनकी और ये म्यूज़ियम है, ये अनबेरेबल है। यानी एक आम ट्रैवलर के लिए तो मुमकिन ही नहीं है कि वो 2-2.5 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए सिर्फ म्यूज़ियम पे खर्च कर दे। अच्छा, ये वाला वो म्यूज़ियम है जो ये जो आर्कियोलॉजी साइट है, ये उस म्यूज़ियम पास में भी नहीं है। बाहर चल कुछ और देखते हैं, शाम को क्या करेंगे। फ़िलहाल तो यहाँ से बैठ के होटल पे तो जाएँ, फिर देखते हैं शाम को क्या करना है। बहरहाल बात तो ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग ही है ना, मतलब आप इतनी दूर आएँ और फिर आप जो अपना मकसद है वो ना पूरा कर सकें। मेरे साथ मेरी पूरी ट्रैवलिंग हिस्ट्री में ये पहली बार ही हुआ है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। बहरहाल चलें, ठीक है, जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अब नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल यहाँ से निकल जाऊँगा तो मेरे लिए मुश्किल है। बेहतर ये है कि यहाँ पे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आया जाए। और असल मसला सारा ये है कि यहाँ टैक्सी भी नहीं मिलती। ये इतनी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, 25-23 किलोमीटर है, मगर यहाँ बेसिकली इर्द गिर्द सारे विलेज हैं और टोटल फार्मिंग एरिया है, टोटल। मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, सारा फार्मिंग एग्रीकल्चर लैंड है। तो जगह मतलब घर भी नहीं है इतने, आबादी भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी दूर जाके आबादी है, तो उससे भी बड़े मसाइल पैदा होते हैं। बहरहाल चले, कोई मसला नहीं है। वैसे जगह बहुत खूबसूरत है, शानदार है, पहाड़ी इलाका है, अच्छे सस्तर व शादाब बागात है। ये आप देखिए, बड़े खूबसूरत बागात है और ज़मीन का तो जवाब ही नहीं है, बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि शायद थोड़ी देर में वैगन आ जाएगी। वो सामने रास्ता जा रहा है ना, आप देखें कितना खूबसूरत रास्ता है। सड़कें बड़ी साफ़ सुथरी हैं, रास्ते बहुत अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन बनाया हुआ है। बस मगर जो इन लोगों के म्यूज़ियम्स के और आर्कियोलॉजी साइट के जो टिकट्स हैं ना, वो हैरत अंगेज़ तौर पे बहुत ज़्यादा कर दिए। चलें, एनीवे, फिर होटल पहुंच के, सॉरी चनाकली शहर में पहुंच के फिर आपको मज़ीद अपडेट देता हूँ। गांव का रास्ता है और यहीं से वो वैगन शहर में जाने वाली यहीं से मिलेगी। 75 लीरे उसका टिकट है और आधे घंटे में पहुंचा देती है, कोई इतना मसला नहीं है। यहाँ एक ट्रैक्टर आ रहे, ट्रैक्टर बड़े बड़े अच्छे हैं, जदीद और बड़े हैं, ये सब फार्मर हैं। वैगन आ गई एग्जैक्टली टाइम पर, वापसी का सफ़र शुरू हो गया और वही आधे घंटे में ये शहर में पहुंचा देगा। Çanakkale शहर में Kestirmeden gideceğiz. एक बार फिर चनाकली शहर में वैगनें भी चलती हैं, बसें भी चलती हैं। ये सामने आप देखेंगे बस स्टॉप है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, 4-5 रूट से हैं, C1, C2, इस तरह की 5 या 6 रूट से हैं जिस पर ये बसें चलती हैं। ये भी सिटी सेंटर ही है, इसका सिटी सेंटर का इलाका है ये। छोटी सी आबादी है, कम लोग हैं, मसाइल कम हैं, आसानी से ज़िंदगी जो है ना वो गुजर जाती है, तो इतना मसला नहीं है। तो चाय का जो थड़ा कल्चर है ना चाय का, वो यहाँ बहुत है। जगह जगह चाय के रेस्टोरेंट, वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं और उनमें से अक्सरियत जो है वो सिर्फ चाय ही बेचती है। कुछ हैं जो कुछ सिमराज के पक्के रेस्टोरेंट हैं, वो खाना वाना सब चीज़ें बेचते हैं, मगर ज़्यादातर चाय बेचते हैं। तो जहाँ मैं ठहरा हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो आपको शाम को दिखाऊंगा, वो तो बाकायदा वो ताश बैठ के खेलते हैं
और मज़े की बात है इतना बड़ा वो रेस्टोरेंट है, उससे चाय बेचता है बस, और कुछ नहीं। चाय है या पानी वानी, और एक अच्छा जूस भी पड़ा था उसके पास, वही बेचता है। ये सामने एक और दरख्त के नीचे चाय खाना है, मैं खाना नहीं है, जहन में रखिएगा, चाय खाना है। वैसे यहाँ दुकानों में मैं यानी शराब खुलेआम बिकती है, कोई मसला ही नहीं है। कई दुकानें हैं जो मैं अब तक देख चुका हूँ जिसके अंदर शराब बिकती है। जैसे हमारे पास यहाँ मोहल्ले में जो दुकानें होती हैं ना, उसके अंदर आपको खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, टक शॉप टाइप की चीज़ होती है। ये एक बुक शॉप भी है, टक शॉप पीछे मेरे, ये बुक शॉप, हमारा टक शॉप टाइप की जो चीज़ें होती हैं, तो उसके अंदर ही वो सिगरेट की दुकान भी है उसी टक शॉप टाइप की चीज़ में, और उसके अंदर ही शराब की दुकान भी है। हर तरह की शराब उसमें मिलती है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही आम है। अगर मौका मिला तो किसी शराब की दुकान का अंदर का रिव्यू करा दूँगा, बशर्ते कि वो बुरा ना माने।